रिपब्लिक भारत और कू की बस का सफर जारी है और इसी सफर के तहत हम पहुंचे मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल की चमक के लिए जाना जाता है और गन्ने की मिठास के लिए भी जाना जाता है। हमने जानने की कोशिश की कि इस बार के चुनाव में मुरादाबाद में कौन से दल की चमक बढ़ेगी पीतल की तरह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो यूपी का महाभारत हमारा कार्यक्रम लगातार जारी है और रिपब्लिक भारत की बस और कू की बस लगातार लगभग हर जिले में जाकर वहां का सियासी समीकरण आपको समझा रही है। तो पीतल नगरी मुरादाबाद में हम पहुंचे, वहां की जनता से हमने बातचीत की, वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की कि कौन सी पार्टी को वो किस आधार पर इस बार चुनने वाले हैं, किसका काम उन्हें पसंद आया और किससे उन्हें उम्मीदें हैं कि वो आगे जाकर उनके लिए काम करने वाले हैं। बिल्कुल, मुरादाबाद की बात करें तो सृष्टि मुरादाबाद में 6 सीटें आती हैं असेंबली सीट्स, और 6 सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। दिलचस्प यह है कि जो 2 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती, वो 2 सीटें लगभग 21 सालों के बाद जीत में मिली। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो 6 की 6 सीटें जीतने वाली है। हालांकि कुछ नए प्लेयर्स की एंट्री हुई है, जैसे एआईएमआईएम, जैसे आम आदमी पार्टी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी सीटें रिटेन कैसी करती हैं। आपको क्या लगा? बिल्कुल, वहां के लोगों से हमने बातचीत की तो जाहिर तौर पर थोड़ा सा 50-50 हमें दिखाई दिया कि समाजवादी पार्टी की तरफ भी रुख लोगों का था। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक बार फिर से बीजेपी अपने आप को मजबूत यहां पर करेगी, क्योंकि बीजेपी ने गुंडा राज पूरी तरीके से खत्म किया है और स्थानीय जो मुद्दे रहे, व्यापारियों की एक बड़ी समस्या वहां पर रही है जो हमने देखा है। तो लोग, एक तबका है जो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है और दूसरा तबका है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि शायद बीजेपी की बढ़त वहां पर हो सकती है। बीजेपी की बढ़त हो सकती है ऐसा कह रहे हैं। हालांकि जो फैसला होता है वो मतदाताओं के ऊपर होता है। मतदाता अपने विवेक, अपनी समझदारी, अपने जो उनके क्षेत्र में विकास के काम हुए उसके हिसाब से फैसला करते हैं। लेकिन जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आई। हालांकि आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत दबदबा दिख रहा है। एमआईएम जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम वोट जहां पर ज्यादा है, वहां पर एक की फैक्टर के तौर पर एमआईएम एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। वहां पर आम आदमी पार्टी की भी अच्छी खासी पकड़ हमने देखी। आम आदमी पार्टी ने अपनी कैंडिडेट्स इसी तरह से उतारे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 403 कैंडिडेट उतारने का फैसला किया, ऐसी हमें जानकारी भी मिली। तो मुकाबला और दिलचस्प होने जा रहा है। अगर हम मुरादाबाद के पूरे प्रोस्पेक्ट की बात करें तो मुरादाबाद में इस बार नए प्लेयर्स की भूमिका कैसी लग रही है आपको? बिल्कुल, नए प्लेयर्स में जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की भूमिका एक हमें मजबूती के तौर पर दिखाई दे रही है। लगभग हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही है। पार्टिसिपेशन की बात करें तो जनता कितना कबूल करती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी उसी फॉर्मूले पर, हाँ, फ्री के फॉर्मूले पर वो चल रहे हैं जो पंजाब में भी उनका चल रहा है और यूपी में भी चल रहा है। और बसपा और कांग्रेस की बात करें तो बसपा का ये कहना है कि वो घर बैठकर स्ट्रेटेजी के साथ कैंपेनिंग भी नहीं करेंगे और उनका ये कहना है कि हम झूठे वादे नहीं करते हैं, जनता को हमारे ऊपर भरोसा है और एक बार फिर से मायावती जो है मुख्यमंत्री बनेंगी। बसपा का ये कहना हर स्टैंड पर है, लेकिन जमीन पर वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के तर्ज पर पूरे देश में सियासत को आगे बढ़ा रही है। लेकिन दिल्ली में ज्यादातर जो है वो माइग्रेंट्स हैं, दूसरे राज्यों से आकर बसे हैं, और दूसरे राज्यों का जो समीकरण है वो दूसरे समीकरणों के आधार पर काम करता है। वहां पर दूसरी चुनौतियां होती हैं। तो आम आदमी पार्टी उसे कितना अडॉप्ट करती है, उन चीजों को कितना लेकर आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। यानी कि कुल मिलाकर मुरादाबाद का मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। मुरादाबाद का रिजल्ट जब आएगा तब आपको इस बात का एहसास होगा। मुरादाबाद से फिलहाल इतना ही, और रिपब्लिक भारत का सफर लगातार जारी है और कू की बस का सफर भी। बिल्कुल, तो कू ऐप आप डाउनलोड करना ना भूलिए। कू ऐप डाउनलोड करिए, अपने विचार आप साझा कर सकते हैं। मुरादाबाद में क्या समीकरण है हमने आपको बताया, लेकिन कू ऐप के जरिए #यूपी की आवाज के जरिए आप भी अपने विचार हर एक क्षेत्र के ऊपर रख सकते हैं, यूपी चुनाव के ऊपर रख सकते हैं। तो कू ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। यूपी का महाभारत कार्यक्रम लगातार जारी है, रिपब्लिक भारत की बस और कू का सफर भी लगातार जारी है।